तो एक तो मैं देख रहा हूँ अभी रात के 8 बजे हैं। रात के 8 बजे आपको गांव में झिंगूर सुनाई दे रहा होगा। जो झिंगूर की आवाज़ है वो आपको पहुँच रहा होगा। तो वैसे गांव में रहकर अमरदीप ने पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो वाकई ये इंस्पायरिंग है। हेलो एंड वेलकम टू द बाइट में आपका स्वागत है। द बाइट में आज हम मौजूद हैं पूर्णिया के कवैया गांव में, जहां से अमरदीप पूर्णिया विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस में अमरदीप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अभी कल उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। कवैया गांव जो कि बहुत ही रिमोट है, अब पूर्णिया से दूर है, वहां रहकर इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पूर्णिया विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो हम जानना चाहेंगे अमरदीप से उनके बारे में और उनके स्ट्रगल के बारे में। एक गांव में रहकर उन्होंने जिस प्रकार गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो दूसरे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पढ़ने वाले इस एरिया में, तो उसके लिए थोड़ा उनके लिए इंस्पायरिंग हो और मोटिवेशनल्स हो। तो सबसे पहले अमरदीप, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने पॉलिटिकल साइंस में पूर्णिया विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल प्राप्त किया और दीक्षांत समारोह में आपको ये डिग्री मिला। बहुत बहुत आपको बधाई। थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे घर तक पधारे, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं अपना स्ट्रगल के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरा नाम अमरदीप कुमार है। मेरे पिताजी का नाम सुरेश प्रसाद यादव। मैं एक पूर्णिया ज़िले के कवैया गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं घर से रहकर पढ़ाई किया हूँ। मेरा 10th जो है पार्वती मंडल हाई स्कूल हरदा से हुआ है। 12th SKB कॉलेज मरंगा। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में। मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है, मेरा उसमें भी अच्छा मार्क्स है, 86% मार्क्स आया हुआ है पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद मैंने PG में एडमिशन लिया। घर से रहकर काम सारे करते हुए मैं घर से जब भी टाइम हो, जिस प्रकार टाइम हो, घर में रहकर आराम से अपना पढ़ाई करते हैं रात के टाइम में। दिन में तो एक्चुअली हम काम करते हैं, जो भी है मेरा काम करते हुए मैं रात में स्ट्रगल करता हूं। और मैं अपना स्ट्रगल इस प्रकार से करता हूं कि होता है, कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो एक तो मैं देख रहा हूँ अभी रात के 8 बजे हैं। रात के 8 बजे आपको गांव में झिंगूर सुनाई दे रहा होगा। जो झिंगूर की आवाज़ है वो आपको पहुंच रहा होगा। तो वैसे गांव में रहकर अमरदीप ने पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो वाकई ये इंस्पायरिंग है। लेकिन मैं इसके अलावा और जानना चाहूँगा कि आपको क्या मोटिवेट किया इस गांव में, मतलब पॉलिटिकल साइंस में PG करने, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। मुझे मोटिवेशनल मिला मेरे घर से। और मेरा एक सब्जेक्ट होता है, किसी को किसी सब्जेक्ट में रुचि होता है, किसी को मान के चलिए BSc करने में रुचि है। मेरा रुचि पॉलिटिकल साइंस में था, जिससे मैंने पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट किया। और इस बार पूर्णिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रथम दीक्षांत समारोह में मुझे गोल्ड मेडल मिला है। इसके लिए मैं कुलपति जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे महामहिम कुलाधिपति श्री राजेंद्र नाथ अर्लेकर, जो बिहार के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा मेडल दिया गया। तो इसका श्रेय आप अपने जो पढ़ाई लिखाई का, उसके अलावा ये जो गोल्ड मेडल आपको मिला, इसका श्रेय आप किस को देना चाहेंगे, किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने माता पिता, भाई बहन, जो मेरे घर में गार्जियन है, भाभी है, भैया है, सबके द्वारा मोटिवेशनल दिया गया। उसके बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ बात यह है कि हमारे जो सर थे वो हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी करना है मन से करो। तो मन से करने के बाद क्या होता है, कोई भी काम स्थिर से कीजिए, मन से कीजिए, वो ज़रूर सफलता दिलाती है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का कहाँ से ख्याल आया, कैसे? पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मेरा ख्याल आया कि हम जैसे देखते हैं माहौल, राजनीतिक टाइप का माहौल, हमको राजनीतिक क्षेत्र में जाने का बड़ा ही शौक़ है, ठीक है।
और इस स्तर से देखते हुए मुझे राजनीतिक क्षेत्र में अगर जाना है तो पॉलिटिकल साइंस, इस राजनीतिक विज्ञान जिसको कहते हैं, तो वो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो उसके स्तर से मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का ऐसा पॉलिटिकल रोल मॉडल भी रहा है पॉलिटिक्स में? फ़िलहाल तो मेरा कोई रोल मॉडल्स नहीं रहा है, बस मैं अपना स्टडी करते गया और उसके अनुसार से जो भी जैसे परीक्षा होती है उसमें जो भी सवाल आए उस जो अध्ययन किया मैंने, सेल्फ स्टडी। सबसे पहले बता रहे हैं कि हम कहीं से भी कोई कोचिंग संस्थान नहीं गए हैं, सेल्फ स्टडी और कॉलेज से स्टडी करते थे। जो हमारे DN यादव सर हैं उनके द्वारा जब भी कॉलेज जाते थे वो हमें अच्छी तरह से मोटिवेशनल करते थे, उसके द्वारा अच्छी अच्छी बातें बताया जाता था। घर में इतना टाइम पढ़ना है, जो भी काम करते हुए सब चीज़ पढ़ना, लेकिन सबसे पहले जो है पढ़ाई पे फोकस कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। देखिए, जब भी हम पॉलिटिक्स की बात सुनते हैं ना, तो पॉलिटिक्स का मतलब हमारे दिमाग में MLA, MP, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, राज्य स्तर पॉलिटिक्स या पंचायती जो लेवल पे थर्ड, इस तरह की पॉलिटिक्स दिमाग में आता है। तो मेरा दिमाग में ऐसा कोई पॉलिटिक्स नहीं है। राजनीति की जहाँ तक बात है, इसके बारे में सबको जानकारी होना चाहिए। आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसकी आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कोई ऐसा जिसको आप सपोर्ट करते हो, या फिर पॉलिटिकल्स की आइडियोलॉजी को अगर आपकी हिंदी विचारधारा बोलते हैं? जी, हम जो है अभी तक में सबसे अगर प्रमुख प्रधानमंत्री मान रहे हैं भारत देश के लिए, इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये कवैया गांव है, मतलब बहुत सुदूर है, कहीं ना कहीं रिमोट एरिया है। तो यहाँ से रह के आपने पढ़ाई किया, तो इसके अलावा पढ़ने के दौरान आपको मतलब है कि कुछ भी किताबों में, लाइब्रेरी में, कॉलेज कैंपस में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कि कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा। कोई भी व्यक्ति जब तक कठिनाई का सामना नहीं करेगा उसे सफलता नहीं मिलेगी। आगे क्या आपका इरादा है? आगे मेरा इरादा है BPSC एग्ज़ाम क्लियर करना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप पूर्णिया विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं राजनीतिक शास्त्र में, और राजनीति ऐसी चीज़ है भारत में, मतलब है कि हर कोई जागरूक है राजनीति के प्रति, कहीं न कहीं राजनीति को जानता है। सॉरी, हम ये बताना चाहते हैं कि जनता के हित के लिए जो भी नेता काम करेंगे राजनीति में, जो भी नेता, चाहे कोई भी नेता हो, जो काम करेंगे सच्चे दिल से, सच्चे मन से, वह नेता सर्वश्रेष्ठ होता है। और जहाँ भी किसी भी कार्य के लिए अगर किसी को ज़रूरत पड़े, उस जगह अगर वह नेता पहुँचे और गरीबों के मदद के लिए आगे आए, तो वह राजनीति में हम उस नेता को बेस्ट मानते हैं। आप पूर्णिया विश्वविद्यालय में मतलब कितने साल पढ़े? हम पूर्णिया विश्वविद्यालय में 6 साल पढ़े हैं। इस दौरान ऐसा क्या लगा कि जो पूर्णिया विश्वविद्यालय को छात्रों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और दूसरे विश्वविद्यालय में वो बहुत आसानी से उपलब्ध है? पूर्णिया विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ टीचर का अभाव है। सभी सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल नहीं हैं। बहुत सारे चीज़ का अभाव है। वहाँ पे पेयजल का भी फ़िलहाल अभाव है, जो फ़िलहाल अभी जब से यूनिवर्सिटी बने हैं उसके बाद सुधार लिया गया है, लेकिन अभी टीचर का सबसे बड़ा टीचर का अभाव है। पॉलिटिकल साइंस में कितने टीचर थे आपके डिपार्टमेंट में? पॉलिटिकल साइंस में मेरे डिपार्टमेंट में 1 टीचर थे। क्या नाम था उनका? DN यादव। DN यादव के अलावा कोई दूसरा और टीचर? और कोई दूसरा टीचर नहीं थे। ये था पूर्णिया विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट अमरदीप कुमार, जो कि कवैया गांव है। 8 बजने को है, 8:30 बज गया है, लेकिन पूरा गांव सन्नाटे में है। बस हमें जानना था कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में पढ़कर इतने दूर से वो वहाँ जाकर कैसे उन्होंने मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी और यंग अचीवर के साथ, जो कि सुदूर गांव में रहकर कुछ अचीव किया हो। इस तरह के अचीवर को आपको हम दिखाते रहेंगे, उनसे बात करवाते रहेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए यूँ ही नहीं मिलती, कई रात जगना पड़ता है। जब सफलता मिलती है तो कई लोग आपके पीछे खड़े होते हैं। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो ज़िंदगी के नाक में दम कर दे। चलिए, ये था इनका पॉलिटिकल सॉरी जो मोटिवेशनल लाइन्स है, पंच लाइन काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। और रात हो चुकी है, मिलते हैं फिर आएंगे,
फिर बात करेंगे। उम्मीद है कि आप आगे तरक्की करें, आगे और भी कई सारे अभी स्टेप्स हैं जो आपको मुकाम है जिसको हासिल करना है। गोल्ड मेडलिस्ट ही होना काफ़ी नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं कि दोबारा हम आपसे मिलें और कुछ हाइट को जब आप अचीव कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।